आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। ट्रेन और रेलवे प्लेटफॉर्म के दरमियान फंसकर बाप और बेटी हलाक। तेलंगाना के निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर अफसोसनाक वाक़या। तेलंगाना के निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर बाप और बेटी ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंसकर हलाक हो गए। बताया जाता है कि मेडशल जिले के चिंतल गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले 40 साल रामचंद्र राव अपने अरकान ख़ानदान के साथ निर्मल जिले के बासर मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। यह ख़ानदान हैदराबाद के बेगमपेट में ट्रेन में सवार हुआ। जैसे ही ट्रेन निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी, रामचंद्र राव की 14 साल लड़की जानानी स्टेशन में पानी बोतल खरीदने के लिए ट्रेन से उतरी। पानी लेकर आने तक ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। लड़की ने रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की और प्लेटफॉर्म के दरमियान फंस गई। इसके वालिद ने इसे बचाने की कोशिश की। इस दौरान लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और इसके वालिद शदीद जख्मी हो गए। इन्हें जिले अस्पताल ले जाया गया, जहां दौरान इलाज इनकी मौत हो गई। ये वाक़या जुमे की शाम पेश आया। BRS को शदीद धक्का, रुकन असेंबली रेखा नायक कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में हुक्मरान जमात BRS को आज उस वक्त शदीद धक्का लगा जब इस पार्टी की रुकन असेंबली रेखा नायक कांग्रेस में शामिल हो गई। निजामाबाद जिले के आरमोर में राहुल गांधी की बस यात्रा के दौरान रेखा नायक ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने रेखा नायक को पार्टी खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। वाज़ेह है कि निर्मल जिले के खानापुर असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाली रेखा नायक को इस मरतबा BRS क़यादत ने पार्टी टिकट से महरूम कर दिया। इनके बजाय B जॉनसन नायक को खानापुर से BRS उम्मीदवार बनाया गया है। 2 दिन पहले आदिलाबाद जिले के बुद्ध असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले BRS पार्टी के रुकन असेंबली ने भी तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इरादा जाहिर किया था। इन दोनों अरकान असेंबली को BRS पार्टी ने इस मरतबा टिकट नहीं दिया। तेलंगाना DSC एग्जाम लिखने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला। तेलंगाना हुकूमत ने DSC दरख्वास्तों की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख इस महीने की 28 तारीख तक बढ़ाने के अहकाम जारी किए हैं। अहकामात में कहा गया है कि DSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की सहूलत की दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तोसी की जा रही है। दरअसल DSC नोटिफिकेशन के मुताबिक आखिरी तारीख इस महीने की 21 तारीख को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस आखिरी तारीख को 28 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। रियासत में 5079 टीचर्स के तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। BRS 55 से 105 हल्कों पर कामयाबी हासिल करेगी, KCR ने कहा। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि असेंबली इलेक्शन में BRS 55 से 105 असेंबली हल्कों पर कामयाबी हासिल करते हुए मुसलसल तीसरी मरतबा हैट्रिक हुकूमत तश्कील देगी। तुपरान के हुदूद में वाक़े तमकुंटा के कन्वेंशन हॉल में असेंबली हल्का गजवेल के BRS कायदीन के साथ एक इजलास से खिताब करते हुए इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि मेरे दोस्त जहांगीर भाई ने कामारेड्डी से मुकाबला करने की वजह दरियाफ्त की। इसकी भी एक वजह है, गजवेल में घर और अराजी रखकर मैं वहां क्यों जाऊंगा। मैंने जहांगीर भाई को यकीन दिलाया कि मैं यहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि गजवेल में जो कामयाब होगा, रियासत में इसकी हुकूमत कायम होगी। यह कदीम रिवायत है, यहीं से मुकाबला करने का मशवरा दिया है। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, यहीं रहूंगा। मुझे यकीन है गजवेल के अवाम मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। गजवेल के लोगों को मजीद समझाने की ज़रूरत नहीं है। गजवेल को तरक्की देने के लिए वो बड़े पैमाने पर इक़दाम कर चुके हैं। अब की बार कामयाबी के बाद गजवेल को मुल्क के मिसाली हल्के में तब्दील करूंगा। मुझे सिर्फ एक ही बात का अफसोस है, बहैसियत MLA वो आवाम के दरमियान नहीं रहे। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी की वजह से सारी रियासत पर तवज्जो देना पड़ता है। गजवेल के अवाम मेरी इस मजबूरी को समझें। वो वादा करते हैं मेरी MLA की आइंदा मियाद में वो महीने में एक दिन अवाम को देंगे। पार्टी के अहम कारकुनों से मुलाकात करते हुए तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल करूंगा। असेंबली हल्का गजवेल को रियासत तेलंगाना के ताज पर नगीने की तरह तरक्की दी जाएगी। वो इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। आज से रैपिड रेल का आगाज। जानिए नमो भारत ट्रेन का किराया कितना है और क्या मिलेंगी सहूलियात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर हिंदुस्तान के पहले रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी RRTS के 17 किलोमीटर तवील हिस्से को मुल्क के लिए वक्फ कर दिया है। हफ्ता 21 अक्टूबर से आम लोगों के लिए मुल्क की पहली रैपिड रेल की सहूलतें शुरू हो गई हैं। 82.5 किलोमीटर तवील कॉरिडोर RRTS दिल्ली मेरठ में से पहले 17 किलोमीटर तवील हिस्से पर खिदमत सुबह 6 बजे शुरू हुई और रात 11 बजे तक जारी रहेंगी।
रैपिड एक्स में मियारी क्लास का किराया 20 रुपये से शुरू होता है। प्रीमियम क्लास का किराया 40 रुपये से शुरू होता है। साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक मियारी क्लास में जाने का टिकट 50 रुपये है, जबकि प्रीमियम क्लास के लिए मुसाफिरों को 100 रुपये अदा करने होंगे। टिकट उन बच्चों के लिए मुफ्त है जिनकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर से कम है। टिकट मेट्रो की तरह ही खरीदे जा सकते हैं। स्टेशन पर काउंटर और टिकट वेंडिंग मशीन की सहूलत दस्तयाब होगी। झारखंड में गोलगप्पे खाने से 40 अफराद बीमार, अस्पताल में जेर इलाज। झारखंड के कोडरमा में गोलगप्पे खाने से 40 अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। इनमें 30 बच्चे भी शामिल हैं। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। बताया गया है कि जुमे की शाम जिले के लोकाई पंचायत के गोसाई टोला और बालरूटाइड गांव में एक दुकानदार गोलगप्पे बेचने गया था। इन गोलगप्पों को खाने के चंद घंटों के अंदर ही ज्यादातर लोगों को उल्टी और इसहाल की शिकायत होने लगी है। जुमे की देर रात से हफ्ते की सुबह तक एक के बाद दिगरे 40 लोग जिले के सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। कुछ को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मरीजों के लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया कि कोडरमा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स दस्तयाब नहीं हैं। डॉक्टर रात गए पहुंचे और उनका इलाज शुरू हो सका। मुंबई जयपुर ट्रेन फायरिंग मामला, मुलजिम कांस्टेबल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। मुंबई से जयपुर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन फायरिंग मामले में आरपीएफ जवान चेतन सिंह चौधरी के खिलाफ आज अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। जुलाई में पेश आए इस वाक़े में मुलजिम आरपीएफ जवान ने चलती ट्रेन में मुसाफिरों पर फायरिंग करके इन्हें हलाक कर दिया था। इसके खिलाफ कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरपीएफ कांस्टेबल चेतन सिंह चौधरी की फायरिंग का वाक़या 31 जुलाई 2023 को मुंबई से जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में पेश आया था। आरपीएफ जवान चेतन सिंह ने अपने एक सीनियर समेत दीगर 3 मुसाफिरों पर फायरिंग की, जिसकी वजह से वो बरसर मौका हलाक हुए थे। इस मामले में मुलजिम चेतन सिंह के खिलाफ मुंबई सेशन कोर्ट में 1206 सफ़हात की चार्जशीट दाखिल की गई है। इसराइल हमास जंग के दौरान रफा क्रॉसिंग के जरिए मिस्र से इमदाद के 20 ट्रक गजा पहुंचे। इसराइल और हमास के दरमियान झड़पों के बाद हफ्ते के रोज पहली बार 2 हफ्ते की नाकाबंदी में नरमी की गई और इंसानी इमदाद ले जाने वाले 20 ट्रक रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में दाखिल हुए, जो साहिली इनक्लेव और मिस्र के दरमियान वाहिद सरहदी गुजरगाह है। BBC उर्दू के मुताबिक फुटेज में देखा जा सकता है कि ट्रक मिस्र की सरहद से इमदादी सामान लेकर गजा में दाखिल हो रहे हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि ये सरहद कितनी देर तक खुली रहेगी। अभी इसराइल ने सिर्फ 20 ट्रकों को गजा तक जाने की इजाज़त दी है। इसराइल ने ईंधन लेकर जाने पर भी पाबंदी आयद कर रखी है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पानी के दबाव के लिए ईंधन की ज़रूरत है और इस वक्त गजा में दीगर अशियाए ज़रूरिया के अलावा पानी की भी शदीद क़िल्लत पैदा होती जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जोर दिया है कि गजा की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रोज़ाना कम अज़ कम 100 ऐसे इमदादी सामान से लदे ट्रकों की ज़रूरत है। लाइफ मेकर्स फाउंडेशन के ताल्लुकात आम्मा के अफसर आया अहमद ने बताया कि ट्रकों में मिस्री तंजीमें नेशनल अलायंस फॉर सिविल डेवलपमेंट बर्क और मिस्री रेड क्रिसेंट की तरफ से अतिया करदा तिब्बी इमदाद भरी हुई थी। क़ब्ल इसराइल ने रफा क्रॉसिंग के जरिए 20 ट्रकों को गजा जाने की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया था, ताहम इसने ईंधन की मदद की इजाज़त नहीं दी थी। इसराइल और हमास के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान गजा में गहरे होते इंसानी बहरान की वजह से इंसानी इमदाद कई दिनों तक मिस्र में ही रुकी रही थी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें।
MM Pahadi, Kishan Bagh Road, Hyderabad. Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.